मॉर्निंग टू ऑल। पता है, दुनिया में जो हमें खाने के लिए खाना देता है, रहने के लिए घर देता है, पीने के लिए पानी देता है, वो तो सेकेंडरी चीज़ है कि भगवान ने हमें ये सी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। बट आपके घर में जो कमाने वाला है, आजकल की औरतें कितना भी बोल रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन घर के मेन एक्सपेंस है जितने भी, वो एक आदमी ही पूर्ति कर रहा है घरों घर की। मतलब अब जब से मैंने जॉब करनी स्टार्ट की है भाई, मैंने बनाना के अलावा कोई फ्रूट नहीं खरीदा है, क्योंकि मुझे पता फ्रूट्स कितने महंगे हैं। बट मेरे हस्बैंड मैंगो, पोमीग्रेनेट, ग्रेप्स, आई नो कि मेरी चिंदी सैलरी में इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें कैसे आएंगी। तो ऐसे इंसान को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए जो आपको ये चीज़ें दे रहा है, क्योंकि काफ़ी बार मैं जाती हूँ बाहर, और वैसे तो मेरी इतना औकात नहीं है मैं किसी को कुछ दे पाऊँ, बट जब मैं देती हूँ उनको कुछ खाने पीने का, तो मैं सोचती हूँ यार ये सुबह से भूखे थे और इनको भी एक वक्त का खाना मिला है, तो कितना खुश हैं वो लोग। उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है। बट हमें तो घर पे बैठ के सब कुछ मिल रहा है बिकॉज ऑफ माई मैन, मेरे आदमी की वजह से। मेरे पापा ने कितना स्ट्रगल किया। मेन सी बात है कि जैसे हमारे फादर होते हैं लड़कियों के, वैसे ही हमें पति मिल जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मेरे पापा जितने हार्ड वर्किंग थे ना, वैसे ही मुझे पति मिला है। तो भाई मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रे करती हूँ, दुनिया में हर एक औरत की बच्चे और हस्बैंड भाई लंबी उम्र दे भगवान, और उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे। इवन जितने भी भाई भी हैं उनको भी स्वस्थ रखे और उनको लंबी उम्र दे भगवान। यही प्रे करती हूँ, आई मीन। लेकिन भाई बात क्या, आज पता क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बिना खाना खाए चले गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी मोटी बीमारियों को तो मैं नहीं वो करती, आज मेरे को इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, मैं उठ रही थी बेड पे सीधा गिर रही थी, उठ रही थी। तो जितनी आज मेरी तबीयत ख़राब थी ना, उतनी मैंने कभी लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही हूँ। इवन मुझे जब डेंगू भी हुआ था तब भी मैं बेड से उठ रही थी और काम कर रही थी, बट आज पता नहीं क्या था, मैं नहीं खाना बना पाई। मुझे इतना बुरा लग रहा है, मेरा हस्बैंड भूखा चला गया, जो हमें खाना प्रोवाइड करवा रहा है वो भूखा चला गया। तो बहुत बुरा लग रहा है। मतलब ऐसी औरत का क्या फ़ायदा यार, जो अपने पति को भूखा भेज रहे हैं ना। मुझे सच में बहुत बुरा, आज तक मेरे पति कभी भूखे नहीं गए हैं ऑफिस, बट फर्स्ट टाइम वो चले गए। एंड माई मदर इन लॉ रिफ्यूजेस, मैं नहीं बनाऊंगी। तो एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। अगर मैं स्कूल चली जाती या छुट्टी नहीं लेती तो शायद वो बना देती, बट होता है ना कि घर पे है तो हम क्यों बनाएं। प्रकृति अलग ही किस्म के। अब पूरा दिन मेरे को ये रिग्रेट रहेगा, मैंने खाना नहीं बनाया, मेरे पति भूखे चले गए। रोज मुझे एक रिग्रेट रहता है, उसी रिग्रेट के साथ मैं सो जाती हूँ। कल मुझे कुछ और रिग्रेट था, हाय मैंने मेरी बहन को हर्ट कर दिया। आज मुझे ये रिग्रेट है, मैंने मेरे पति को हर्ट कर दिया। हर दिन मुझे एक रिग्रेट रहता है, एक पश्चाताप रहता है कि मैंने उस पर्सन को हर्ट कर दिया। और भाई उसी रिग्रेट के साथ मेरा पूरा दिन तनाव में चला जाता है, और मैं रोती नहीं हूँ। मैं बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। इवन अब तो दुनिया से लोग चले जाते हैं, मुझे उस पे भी रोना नहीं आता है। मैं कितने सालों से अच्छी तरह नहीं रोई हूँ मुझे खुद नहीं पता। बट ये दुनिया बहुत कुत्ती चीज़ है। यहाँ पे पशुओं का जीना, इसीलिए शायद पशुओं को भगवान ने कम उम्र दी है और इंसानों को ज़्यादा।
धीरे-धीरे लाइफ़ के ना हमारी ज़िंदगी से समझ में आने लग जाते हैं कि कौन-सी चीज़ प्रकृति ने क्यों बनाई है। लाइफ़ हर एक दिन लाइफ़ हमें ऐसे-ऐसे चीज़ें सिखाती है जो शायद आप किताबों से ना समझ पाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि किताबें पढ़ना ही ज़रूरी है। कुछ सबक हमें लाइफ़ सिखाती है।